तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम के बाद हम वापस मिल रहे हैं। तो मैं अभी सीबीएसई क्लास 10th में हूँ, तो उस बिजी में था, मैं उस ट्रॉमा में था। तो अभी हाफ ईयरली हो चुके हैं। तो ये मैं बहुत लेट शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी था, ट्रॉमा में था कि कैसे मैनेज करना है, कौन सा कोर्स, कौन से बुक्स लेने, क्योंकि 2026 वाला पेपर बहुत मुश्किल था। तो 2026 वाला पेपर बहुत मुश्किल था। तो तो मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था कि कैसे, क्या बुक्स यूज़ करें, क्या कोर्स यूज़ करें, क्योंकि 10th में ट्यूशन ज्वाइन करते हैं बहुत लोग। मैंने ज्वाइन करा नेक्स्ट टॉपर्स, आरम बैच ज्वाइन कर चुका हूँ। तो ऐसे चलता रहता है। तो कैसे मैनेज करें, क्योंकि मेरा स्कूल टाइमिंग्स भी तो बहुत गंदा है। मेरा स्कूल टाइमिंग्स 8:30 से 6 बजे तक है। तो कैसे मैनेज करें। तो पहले मैं आराम से चलता रहूँगा। तो अभी बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या, कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, कौन सा रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं भी, और पूछे जा रहे कि प्लान क्या था। तो मैं आज रिसोर्सेज बुक्स सिखाऊंगा अपने कि क्या सब्जेक्ट वाइज मैं भी क्या यूज़ करूँगा, और फ्यूचर के भी अगर तो एक जैसे अभी प्लान रख रखा है कि फ्यूचर में ये वाली बुक्स यूज़ करने हैं, वो वाले तो कर दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश, क्योंकि तो इंग्लिश में हमारे पास ये तो जैसे मिक्सड है, मतलब मैं जम्बल वो एकदम ऑर्डर में नहीं रख रखे हैं। तो माफ़ कर दीजिए इसके लिए, कोई टाइम नहीं था, मैंने बस टाइम निकाल के बस मन कर रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए। तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी में मेरा इंग्लिश कोर्स भी है। तो ये फर्स्ट लाइट वाली ये मेन रीडर, तो देखो हो चुका है, हाफ ईयरली हो गया है। हाफ ईयरली के पेपर्स, उससे पहले यूनिट टेस्ट 1 के भी पेपर्स तो है इसमें, वो भी दिखाऊंगा। तो अभी चलेंगे। तो अभी मेरा हाफ ईयरली हो चुका है, अभी अगस्त का महीना चल रहा है। तो ये फर्स्ट लाइट इंग्लिश के लिए ये देखो बना रखे हैं मैंने, बहुत कुछ ऐसे कर रखा है, लिख रखे हैं, इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक होते हैं, जैसे वीक क्वेश्चन कर रखे हैं, उसमें सॉल्व कर रखे हैं। तो ये इंग्लिश का मेन रीडर, MR, हमारे स्कूल में MR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मेन रीडर। तो इसके साथ ये सप्लीमेंट्री रीडर NCERT, ये दोनों सब NCERT का। अभी ये मैं NCERT दिखाऊंगा पहले, उसके बाद अपने रेफरेंस बुक्स दिखाऊंगा। तो पहले ये मेन रीडर, इसके बाद ये सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसका भी चल रखा है, ये लोग बना रखे हैं ऐसे कुछ, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, होता है। और उसके बाद ये वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस बुक, पता नहीं क्यों दिया मैंने, तो अभी तक खोला तक नहीं है इसे। देखो पूरा फ्रेश है, कुछ नहीं है, चाहे पहला पेज देखो, नाम तक नहीं लिख रखा मैंने, खोला तक नहीं है इसे मैंने। तो ये है। और हमारे स्कूल की तरफ से एक मिलता है, ये है पोर्टफोलियो, इंग्लिश पोर्टफोलियो। मेरा स्कूल का वो नाम भाष्यम ब्लूम्स, वो भी है। ये इंग्लिश पोर्टफोलियो सेम 1 सेम 2 आएगा, अभी हाफ ईयरली हुआ तो आएगा अभी सेम 2। तो ये देख रहे हो कि कर रखे हैं, इसमें वर्कशीट्स दे रखे हैं, सॉल्व कर रखे हैं मैंने। ग्रामर के लिए दे रखा है, राइटिंग स्किल्स होते हैं, वो देख रखा है, ग्रामर दे रखा है अच्छे से। और एक चैप्टर के क्वेश्चन, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, वो दे रखे हैं क्वेश्चंस। और ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं होता, एक्सट्रैक्ट सेक्शन D में आता है एक्सट्रैक्ट, तो वो उसके भी कोई प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं। तो अच्छा है ये। तो मैंने इसे यूज़ कर रखे हैं, वर्कशीट सॉल्व कर रखे हैं। अब सेम 2 आएगा, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो ये इंग्लिश हो चुका है। अब हिंदी में आएंगे। तो हिंदी में मेरे पास ये स्पर्श और संचयन, मेरा इंग्लिश कोर्स भी है, हिंदी कोर्स भी और इंग्लिश कोर्स भी, दोनों कोर्स भी है। तो हिंदी कोर्स भी है, स्पर्श और संचयन। स्पर्श में लिख रखे मीनिंग से, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मीनिंग्स, ये लो मीनिंग्स ऐसे लिख रखे हैं स्पर्श। ये भी NCERT का, अभी तक जो दिखाया NCERT है। और जो ऐसे वाले बुक्स होते हैं, मैं बताऊंगा कि ये मेरे स्कूल की तरफ से एक रेफरेंस बुक्स होते हैं वो। तो अभी ये हिंदी के लिए NCERT की बस ये 2 दिए हैं, NCERT, स्पर्श और संचयन में बना रखा। संचयन के बता नहीं कितने बड़े चैप्टर, एक चैप्टर 20 पेजों के। पहला चैप्टर तो 20 पेजों का है, दूसरा चैप्टर अभी तक हुआ नहीं, बस एक ही चैप्टर था हाफ ईयरली में ये। और MR से आई थिंक बहुत सारे, MR से बहुत है, संचयन से सिर्फ एक ही था। इंग्लिश में चलोगे तो इंग्लिश में मेन रीडर से बहुत थे, बट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से सिर्फ 3 चैप्टर थे, 3 चैप्टर थे। तो ये है, ये भी बहुत ज़्यादा ही 20 पेजों का दे रखा था पहला चैप्टर। तो ये लोग मीनिंग्स लिख रखे, समरीज लिख रखे साइड में, ये देखो। तो ये और NCERT में बस इतनी दिया और कुछ नहीं दिया। और स्कूल की तरफ से एक रेफरेंस बुक मिलता है,
ये स्कूल की तरफ से रेफरेंस बुक, ये भाषण बुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी माई पोर्टफोलियो लेकर रखा है, वो मिरर में दिख नहीं होगा। इसमें भी कुछ नहीं है, बस मैं अभी चैप्टर वाइज चलूँगा। तभी पदभाग होता है, गदभाग होता है। तो पदभाग में बस ये पोएम्स होते हैं पदभाग में, तो एक एक स्टैंजा का मीनिंग दे रखा है, देखो मीनिंग दे रखा है। उसके बाद उसके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर वो पैसेज, वो जो एक स्टैंजा दे के बोलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं ना कि MCQ वाले, वो दे रखे हैं। और आखिर में एक वर्कशीट दे रखा है, वर्कशीट में ग्रामर भी हो जाता है। ऐसे ही हर एक चैप्टर के दे रखे हैं। अब तुम गदभाग में आओगे तो गदभाग में बस कुछ नहीं दिया। गदभाग में बस एक शब्दार्थ दे रखा है, लेखक का परिचय दे रखा है, और उसके बाद क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। और उसके बाद पाठ्य गद्यांश, वो सेक्शन वाला सीन पैसेज देते हैं ना कि पैसेज ये देते हो, क्वेश्चंस देते हैं MCQs में तो ये दे रखे हैं। और लास्ट में एक वर्कशीट, उस वर्कशीट में ग्रामर भी आता है। और तुम मेरे स्कूल में लास्ट में तुम्हें एक अच्छी बात है कि ग्रामर दे रखा है, या समास। तो उसमें एक वो जैसे समास में बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, भेद, समास के बहुत सारे भेद होते हैं। तो अव्यय भाव, समास, तत्पुरुष, ऐसे बहुत सारे समास होते हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स दे रखे, उनकी डेफिनेशन दे रखा, अच्छी बात। पदबंध के भी ऐसे हुए हैं। और उसके बाद हमें राइटिंग स्किल्स के भी दे रखे हैं, ये पत्र लेखन, सूचना, अनुच्छेद लेखन दे रखे हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि अनसीन पैसेज नहीं होता, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा, हिंदी में बहुत दिक्कत आती है। हिंदी मतलब थोड़ा लीस्ट फेवरेट है, तो बोलने में तो अच्छा लगता है सबको, तो लीस्ट है। तो इसमें दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, अच्छी बात है। तो ये हिंदी के लिए हो गया। अब मैथ्स आता है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो मेरा मैथ्स स्टैंडर्ड है, तो ये NCERT दे रखी है। उसमें मैंने क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। मैं अभी गिन के बताऊँगा तो मैं कितने चैप्टर हो चुके हैं NCERT से, मतलब हाफ ईयरली तक। 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 7 चैप्टर थे हमारे हाफ ईयरली में। और उसके बाद 2-3 चैप्टर अभी एक्स्ट्रा करा दिए। तो ये NCERT, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ये पोर्टफोलियो, और ये मुझे तो अभी जो मेरे भी 5 पोर्टफोलियो, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, AI भी तो है, तो 6 सब्जेक्ट के जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी रेफरेंस बुक स्कूल की तरफ से आते हैं, उनमें से मैथ्स का सबसे बेस्ट लगा मुझे। क्योंकि इन्होंने पहले क्या कर रखा है कि ये रिकॉल के लिए दे रखा है, तो कॉन्सेप्ट कि डेफिनेशन से मोनोमियल, जैसे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में तो ये मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट्स जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऐसे डेफिनेशंस दे रखे हैं। देखो उसके बाद दे रखे हैं वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 करके। देखो वर्कशीट, हर एक चैप्टर के 2 वर्कशीट्स होते हैं, हर एक चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट्स और जो भी होते हैं हर एक चैप्टर के होते हैं। और वर्कशीट्स होता है कितने बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ओलंपियाड से उठाएं, आदि से उठाएं, एग्जाम पर जो भी नहीं लगता स्कूल वालों को ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अच्छा एडवांस लेवल के, तो बहुत अच्छे, ये अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी तक, जो भी 6 सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे मैथ्स का। तो ये हो चुका है। मेरे CWs में वो मैं CWs की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक्स ही तो मेन होते हैं। तो ये है। उसका साइंस में आते हैं, तो साइंस में एक NCERT ये भी लिख रखे हैं मैंने, कुछ ऐसे कुछ कर रखे हैं, बैक एक्सरसाइज भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, ऐसे लिख रखे हैं। तो साइंस में भी 6-7 चैप्टर हो चुके हैं हमारे, हाफ ईयरली में 6 चैप्टर थे, तो था अच्छा था। मतलब सबसे लीस्ट नंबर साइंस में आया था। हाफ ईयरली का रिजल्ट आ चुका, अभी तक आया नहीं शायद, नहीं आया, सॉरी नहीं आया साइंस। हाँ UT1 में बात करें तो सबसे लीस्ट साइंस में है। PT का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। वैसे देखो बना रखे हैं, ऐसे स्टिकी नोट्स लगा के, समरीज लिख के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के बना रखे हैं। उसके बाद ये है साइंस पोर्टफोलियो। अभी जितने भी पोर्टफोलियो दिखाए हैं एक ही है। सेम 1 सेम 2 आएगा, अभी हाफ ईयरली हो चुका है, अब आएगा सेम 2, बट सेम 1 जो हमारी टेक्स्ट बुक से आराम होता है, टेक्स्ट बुक से आराम होता है। तो ये देखो टेक्स्ट बुक से आराम होता है ये। और इसमें टेक्स्ट बुक में सारे चैप्टर हैं, इसमें सारे चैप्टर नहीं है, इसमें आई थिंक 6-7 चैप्टर है बस, हाँ 6-7 चैप्टर है। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या दे रखा है कि हमारे कि अभी मैं केमिस्ट्री में आता हूँ, रैंडम पेज खोला तो केमिस्ट्री आया था। तो मैं पहले वो हर एक चैप्टर के ब्रीफ समरी दे रखा है, पूरा मतलब चैप्टर इतनी इम्पोर्टेंट समरी दे रखा है चैप्टर के नोट्स से। उसके बाद हमें ये देखा, बहुत डिटेल नोट्स दे रखे। देखो कितने पेज होगा था, बस एक चैप्टर इतने पेज होगा,
उसके बाद ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज, मतलब इन क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस ये है, और टेक्स्ट बुक से भी जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं रखे वो दे रखे हैं। उसके बाद एक वर्कशीट दे रखा है हर एक चैप्टर के लिए। ऐसा मैं अभी बायोलॉजी खोल के दिखा दूंगा, तो बायोलॉजी में भी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खुला, तो इसमें डायग्राम्स ये सब दे रखे हैं। उसके बाद बायोलॉजी में फिजिक्स भी सेम है, बस वो समरी दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, न्यूमेरिक वर्कशीट देगा, वर्कशीट में न्यूमेरिकल्स होते हैं। बट बायोलॉजी में बहुत अच्छा दे रखा है। जैसे पहले भी ये नोट्स दिए, उसका टर्म्स टू रिमेंबर दे रखा है ये लोग। उसके बाद हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स दे रखा है, मतलब टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर्स कुछ उठाएं, बाकी से कुछ उठाएं, ऐसे दे रखा है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ये टेक्स्ट बुक से पूरा इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट क्वेश्चन बनाए कहीं से ले रखे हैं। और इससे मुझे एक बेटर बता क्या, एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स दे रखे हैं बायोलॉजी के लिए, एग्जाम्पलर से दे रखे हैं कि एग्जाम्पलर पूरा, तो एक चैप्टर वाइज एग्जाम्पलर दे रखा पूरा। तो ये अच्छा लगा। अब एग्जाम्पलर की खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी बायोलॉजी के लिए। हम ऐसा एग्जाम्पलर अभी एक भी सब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहा, दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट वी विल कम फॉर सोशल। तो सोशल में ऑर्डर बना सकते हैं। ये 4 NCERT होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को। ये लो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इन NCERT नहीं है, तुम्हें बताइए, मैंने हर एक चैप्टर के लिए बना रहा है, ऐसे कुछ करें। हाँ, SST से 9 चैप्टर रहते हैं हाफ ईयरली में, चारों को बना रखे, तो ऐसे कर रखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं हर एक के। ये लो मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट टॉपर्स ज्वाइन कर रखा आरम बैच। और मैं कोई ट्यूशन नहीं लेता, बस स्कूल से 6 बजे आता हूँ, वीडियोस देख लेता हूँ। एक तो 5 to 6 वाला मिस हो जाता है, तो 8 से 9 वाला लेक्चर नहीं होता, लाइव लेक्चर वो देखता हूँ, और 5 से 6 वाला बीच में कल सुबह कवर कर लेता हूँ, हो जाता है। और बाकी सेल्फ स्टडी की बात है तो ये मैं कर ले, हो जाता है मैनेज। और तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, 5 बजे या 4 बजे उठ के कर लेता हूँ। 4 बजे ज़्यादा उठता नहीं, मैं 5 बजे बहुत कम उठता हूँ, क्योंकि मेरा हो जाता है मैनेज। ऐसे ये लो कर लेकर रखे हैं, और ये अच्छी बात। और इसमें ये हमारे स्कूल की तरफ से रेफरेंस बुक, इसमें बस कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस दे रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो जो। और जिन चैप्टर में टर्म्स होते हैं, जैसे पावर शेयरिंग के लिए टर्म्स होते हैं, तो टर्म्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के लिए ऐसे ही है। और लास्ट में एक वर्कशीट दे रखा है सॉल्व करने के लिए, बस एक ही वर्कशीट है। वैसे अभी इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश के टोटल चैप्टर वाइज वर्कशीट्स नहीं, वो बस उस वर्कशीट में सिर्फ हमें अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग और बस ग्रामर, यही मिलता, कुछ नहीं मिलता वर्कशीट्स में। हिंदी में भी यही है, लिटरेचर से कुछ नहीं होता। मैथ्स में हर एक चैप्टर का 2 वर्कशीट सब्जेक्ट चैप्टर वाइज। साइंस के लिए हर एक चैप्टर की एक वर्कशीट। SST के लिए हर एक चैप्टर का एक वर्कशीट। तो नेक्स्ट मेरा AI है, IT नहीं है, AI है। ये लो 417 है ना, हाँ, सब्जेक्ट कोर्स 417। तो ये AI बुक कितनी मोटी बुक है, पार्ट भी होते हैं, तो मैंने ऊपर रखा है। एग्जाम में UT में नहीं आया था, बट PT में आया था 30 मार्क्स का। पता नहीं अब रिजल्ट अच्छा है, मेरे से कुछ पता नहीं, 20+ आ रहे हैं 30 से, तो मैंने नेगलेक्ट ही कर रखा था बहुत। तो पेपर हो उसके बाद समझ आया कि अब देना पड़ेगा प्रायोरिटी। ये और एक स्कूल की तरफ से ये मटेरियल, इसमें बस कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट MCQs, क्योंकि AI से MCQs सबसे ज़्यादा आते हैं, हमारे सर ने ये बोला। तो क्वेश्चंस दे रखे सब्जेक्ट वाले, बस इसमें और कुछ नहीं दिया, वर्कशीट तक नहीं दी, बस ये दिया। तो बस ये थी हमारी स्कूल की तरफ से। अब मैं रेफरेंस बुक्स में आते हैं। तो रेफरेंस बुक्स में सबसे पहले है, जैसे अभी मैंने मैथ्स के लिए RD शर्मा एक तो लिया है, RD शर्मा MCQs वाला, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स वाला, एक तो RD शर्मा लिया है। RD शर्मा में ऑब्वियसली सारे तो कर नहीं सकते, इतनी मोटी तो बुक है इनकी, तो सारे नहीं कर सकूँगा। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मतलब गो थ्रू करूँगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो करूँगा। ऑब्वियसली यही करते हैं, यही करना चाहिए सबको, और यही करते हैं। PYQs होते हैं इसमें PYQs होते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जब 10th में आया तो मेरा यही था, एग्जाम तो करना है या दोनों करना, दोनों तो मुझसे हो नहीं पाएगा, मैंने तभी बोल रहा। तो मैंने सोचा कि अब RD शर्मा लेंगे, क्योंकि RD शर्मा में क्या है कि एग्जाम के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। PYQs कहाँ से 2008, 2007, 6 से ये 2025 तक है, कोई 26 में नहीं आया। 26 वाले क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट एडिशन ही है, नहीं है 2026 से, रिवाइज एडिशन 2025 का ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। 2025 का भी ले सकते हैं। तो ये MCQs वाला RD। और इसके बाद मैंने ये पेपर लिखा था, तो ये नेक्स्ट टॉपर के मॉड्यूल्स, मतलब हाफ ईयरली में बस जो नेक्स्ट टॉपर में कोर्स चल रहा है वो चैप्टर वाइज चलता है, 1 2 3 4 5। और जो हमारे स्कूल में रैंडम कोई चैप्टर उठा लेते हैं। तो जब मैंने मैच करे तो बस ये 3 चैप्टर कॉमन है,
तो इन 3 चैप्टर के मैंने मॉड्यूल्स में प्रिंट आउट ले रखे हैं, रिविजन के टाइम में काम आएगा। तो इनके मॉड्यूल्स बहुत अच्छा मॉड्यूल दिया शोभित भैया, आप देख रहे हो तो थैंक यू। बहुत अच्छे मॉड्यूल्स दे रखे हैं, मतलब बेसिक MCQs, फिर बेसिक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर एडवांस MCQs, फिर एडवांस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर मिसलिनियस क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत अच्छे दिए बहुत। फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस तक दे रखे हैं, आखिर में सोल्यूशन बहुत अच्छे दिए, बहुत अच्छे मॉड्यूल्स हैं मुझे। मतलब क्या बोलूँ, आदि शर्मा से यार इनको प्रायोरिटी दे रही और वैसे देना चाहिए इसमें। मतलब ये मॉड्यूल पता कैसे बना है कि अभी मैं एक रियल नंबर्स का ले रखा है, तो एक CBSE कॉम्पिटेंस फोकस क्वेश्चन से ले रखा है, स्टैंडर्ड से ले रखे हैं, एग्जाम्पलर से ले रखे हैं, प्रैक्टिस सेट 2023 से लेके एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रखे हैं, इनसे ले रखे हैं, APQs, CFPQs, PYQs, मॉडर्न दिल्ली गवर्नमेंट क्वेश्चन बैंक से ले रखे हैं। बहुत अच्छा लगा, क्या मॉड्यूल बना है। मैं तो इन्हें रोज़ करता हूँ, मतलब कोई जैसे बैच में हो शोभित भैया होमवर्क देते हैं कि ये क्वेश्चन करना है मॉड्यूल से, ये तो मैं तो करता हूँ हमेशा। मेरे तीनों के मॉड्यूल सॉल्व हो चुके हैं, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा मॉड्यूल। अब नेक्स्ट है ये मेरे नोट्स हो गए, मैं नोट्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास ओस सवाल बुक से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा। शोभित भैया ने कहा था वो सवाल लास्ट ईयर का लास्ट 2 ईयर्स में। तो ये इंग्लिश के लिए पुराना वाला 2024 मेरे भैया के दोस्त यूज़ करते थे, तो उन्होंने दिया। मेरे भैया स्टेट सिलेबस में थे कि CBSE, मेरे भैया के दोस्त CBSE में, तो उन्होंने दिया मुझे बस सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बस इंग्लिश और SST के लिए देखा। तो इंग्लिश के लिए क्वेश्चन बैंक, फिर हिंदी के लिए लेटेस्ट 2027 दे रहा है, हिंदी के लिए कोर्स भी, इंग्लिश कोर्स भी, मैथ्स चाहे बहुत, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत आई विल रिकमेंड इट। तो बहुत PYQs, सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, माइंड मैप्स के लिए, और वो ये फॉर्म साइंस और मैथ्स के लिए ना ये दे रखा है फॉर्मूला बूस्टर, तो रिवीजन के काम आएगा। मैं अभी डिटेल में जाऊँगा, तो मैं ये डिटेल में मैं दिखाऊँगा कि क्या क्या था। तो पहले इसमें बस को दे रखा है कंटेंट्स आपको। ये जो इस साल 2026 का पेपर था, वो 2025 का पेपर था, वो 2026 का CBSE ऑफिशियली सैम्पल पेपर यूज़ करता है वो। फिर सब्जेक्ट वाइज और ये सब है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको एक सेकेंड, फिर सब्जेक्ट वाइज आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा, एक रिवीजन के लिए लो, सॉरी माइंड मैप मिल जाएगा, नोट्स आ जाएंगे इसमें, रिवीजन नोट्स, एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसका कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ करके जाना, बहुत अच्छा काम आएगा। तो उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स जो PYQs होते हैं, और उसके बाद तुम्हें एक ये हर एक चैप्टर का योर स्टेम आएगा, मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आएगी वो, और एक सेल्फ असेसमेंट पेपर। हर एक चैप्टर के लिए नहीं है, मिक्स करके देते हैं, मतलब ऐसे कंटेंट यूनिट वाइज देते हैं चैप्टर वाइज। और लास्ट में तुम्हें 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे जो काम आएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ये था। साइंस में भी लगभग यही सेम था, सब सेम है साइंस भी। ये लो साइंस का भी बना रखा है मैंने, साइंस के लिए भी ले रखा है, बना नहीं रखा, ले रखा है क्योंकि लेटेस्ट एडिशन है 2027। अब सोशल के लिए पुराना है 2024 वाला, और फिर AI के लिए भी ले रखा है मैंने। बहुत डर था पहले था, तो मैंने AI के लिए भी ले लिया था, और वैसे करना भी, क्योंकि मैंने AI को बहुत निगलेक्ट करा, नहीं तो मैं पढ़ा भी नहीं, मैंने बुक तक नहीं खोला, बस वो पर ऊपर पढ़ लिया था। तो और एग्ज़ाम भी नहीं होते थे 9th में AI के, तो अब तो होंगे, अब तो बोर्ड से हो गए बस। और मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे साथ नोट्स हैं, ये पेपर्स हैं। तो ये उसके बाद लास्ट ईयर 2026 में अभय बैच नहीं था, ब्रह्मास्त्र बुक थी लास्ट ईयर का। अभी तो हाफ ईयरली, अभी तो अभय बैच नहीं है, अभी आरंभ बैच चल रहा है। लास्ट ईयर मतलब एक भैया आते हमारे स्कूल के, उन्होंने दे दिया था कि रख ले जा, मतलब मैं नहीं मांगा था, मतलब उन्होंने वो लाए थे स्कूल में, पता नहीं क्यों लाए थे। एग्ज़ाम हो गए थे, आए थे ऐसे मिलने, टीचर्स एग्जाम होने के बाद टीचर से मिलने के लिए आते हैं ना, तो आए थे। मैंने उनसे मांगा भैया एक बुक दे, ब्रह्मास्त्र बुक भैया, आपने नेक्स्ट अभय बैच ज्वाइन कर रखा, उनका बुक दे दो, देखना है। उन्होंने देखने के लिए दे दिया, फिर मैं वापस देने का तो कहते रख लो। बहुत अच्छा लगा, थैंक्स भैया। इसमें नोट्स दे रखे हैं एक चैप्टर के, मैथ साइंस हिस्ट्री के नोट्स दे रखे हैं, फिर सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा। और ये पुराने सैम्पल पेपर्स कुछ जो अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पुराने 2024 वाले मेरे भैया के दोस्त ने दिया था वो वाले। तो ये सब इंग्लिश के लिए हो गया, हिंदी के लिए नहीं था क्योंकि उनका तेलुगु था, तेलुगु का वो साल तो है नहीं, मतलब मैं अभी आंध्र प्रदेश में रहता हूँ तो तेलुगु था, तो तेलुगु का वो साल तो है नहीं, हिंदी का है, तो उनके पास हिंदी नहीं था। ये है मैथ्स का
साइंस का और एसएसटी का। तो वैसे ये पुराने सैम वाले पेपर्स हैं, बट करना चाहिए। मैं नए वाले का भी मेरा कोई प्लान नहीं है अभी तक, बस इतना ही प्लान, पूरा प्लान करना, मेरा प्लान करके दिमाग ख़राब करना मेरी बस की बात नहीं है। तो बस ये, और कुछ नहीं। और स्कूल की तरफ से बस ये 1-2 रिकॉर्ड्स आए हैं, वो मैं आपको बाद में दशहरा के टाइम में दिखाऊंगा। उसका मतलब एक्सपेरिमेंट्स लिखने का काम है मैथ्स और साइंस के लिए बस। तो अब ये बात है कि अब यूनिक टेस्ट पेपर्स के मैंने वो कर रखे हैं, और ये पीरियोडिक टेस्ट वन, उसके भी मैं अलग वीडियो में करूँगा, अलग वीडियो में बात करूँगा उसके। तो बस इतने ही थे। आप देख सकते हो कितने बुक्स हैं, ये देखो कितने बुक्स हैं, अभी और आएंगे। मैंने बस एक प्लान कर रहा था कि जैसे सब जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो फिज़िक्स वाला का प्रोजेक्ट 45 कितनी होता, वो प्रोजेक्ट 45 कितनी मुझे अच्छा लगा, तो एक तो मैं वो ले लूँगा, और उसके बाद अब बैच ज्वाइन करूँगा ही, मैं ऑब्वियसली वो करूँगा। बस इतना है। तो थैंक्स गाइस, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो दोस्त जो ट्रॉमा में कि कौन से बुक्स यूज़ करना, तो एक ये सजेशन ले सकते हैं मेरे मुझे, क्योंकि मैंने ये पूरा ढूंढ के सीनियर से पूछ के ही लिया है मैंने। आदि शर्मा मैंने सीनियर से पूछा, मेरे सर ने भी कहा था आदि शर्मा से करना, तो आदि शर्मा मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। मेरा प्रायोरिटी मैं आपको बताऊँगा मैथ्स के लिए एनसीईआरटी। पोर्टफोलियो भी मैंने छोड़ दिया, मतलब वो उतना एडवांस में, तो मैंने उसे छोड़ा नहीं, मतलब वो भी गो थ्रू करूँगा। प्रायोरिटी बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी में अपना पहले एनसीईआरटी, उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक, वो सॉल्व क्वेश्चन बैंक, या नेक्स्ट टॉपर मॉड्यूल भी ले सकते हो अगर होगा तो, वैसे हो जाए लास्ट तक तो हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपर मॉड्यूल पहले एनसीईआरटी, उसका नेक्स्ट टॉपर मॉड्यूल, उसका क्वेश्चन बैंक, उसका आदि शर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस और पोर्टफोलियो के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, खत्म। फील्डिंग सेट फॉर मैथ्स, फील्डिंग सेट बोलते पता नहीं, फील्डिंग सेट ही थे, बस यही बात है। मैंने वो फील्डिंग सेट नहीं हुआ, तो मैंने अपना वो प्लान बना रखा मैथ्स के लिए, यही है। सो अब यही है, नोट्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, और अपने जो स्केड्यूल के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, पेपर्स के बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, जो पीरियोडिक टेस्ट मैनेजमेंट। तो बस साइन अप, मैं पढ़ने जाना, मुझे बहुत बिजी है अभी, वो आ रहे हैं मेरे कुछ प्रैक्टिस एग्जाम है कल, वो मैं प्रैक्टिस एग्जाम है कल, और परसों छुट्टी है, इसलिए ये वन ऑफ द रीज़न था कि बनाऊँ। बस अभी टाइम हो रहा है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना, टाइम इज़ वैल्यूएबल। तो बस अब इतनी बात। सो टिल देन बी सेफ, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, बोथ 4 के आना। सो बाय।